श्रोतों के इस ढेर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नोट्स और कहानी के टुकड़ों को देख रहे हैं जो एक संभावित फिल्म सीक्वल आवारापन 2 की तरफ इशारा करते हैं। मतलब शिवम की वापसी और मुक्ति। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत जो है वो ज्यादातर 2007 की फिल्म आवारापन के किरदार शिवम पंडित पर ही फोकस करते हैं। और देखिए, पहली फिल्म जिस तरह खत्म हुई थी उसे तो लगभग मरा हुआ ही मान लिया गया था। तो ये दस्तावेज एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, क्या शिवम सच में वापस आ सकता है? हाँ, और अगर आ सकता है तो फिर कहानी क्या होगी, कैसे आगे बढ़ेगी? सही। तो हमारा काम आज यही है कि इन बिखरे हुए आइडियाज से एक संभावित कहानी का ढांचा समझने की कोशिश करें। उसके मूल तत्व क्या हो सकते हैं ये देखें। बिल्कुल। और दर्शकों को याद दिलाना भी जरूरी है, पहली फिल्म में शिवम, इमरान हाशमी का किरदार, वो एक ट्रेजिक हीरो था। एक गैंगस्टर जिसे प्यार होता है, फिर धोखा मिलता है। और अंत तो बहुत ही दर्दनाक था। कई गोलियां लगी थी उसे, बचने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ, पर अब ये स्रोत कह रहे हैं कि शायद कहानी वहां खत्म नहीं हुई। सही कहा। तो आज हम इस पॉसिबल कहानी के सफर को, जैसा इन सोर्सेज में लग रहा है, 4 हिस्सों में देखते हैं। पहला, शिवम का वो अविश्वसनीय बचना और फिर उसका गायब हो जाना, गुमनामी में। हाँ। दूसरा, उसका नया जीवन, कोई नई प्रेरणा। तीसरा, कैसे अतीत लौटता है, उसे फिर खींचता है। और चौथा, उसका वो फाइनल संघर्ष और शायद मुक्ति। देखेंगे कि ये नोट्स किस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज और शायद सबसे बड़ी बात जो इन नोट से निकल रही है, शिवम पंडित मरा नहीं था। वो बच क्या? हाँ, ये अपने आप में कहानी का सबसे बड़ा क्या कहते हैं, टर्न है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये सिर्फ फिजिकल बचाव नहीं था, बल्कि उसकी वो जीने की जिद। हाँ, जो आलिया और रीमा के लिए कुछ करने की इच्छा से आई थी। एग्जैक्टली। उसी ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया, चाहे वो कितना ही जख्मी क्यों ना हो। ये एक तरह का क्लासिक रेटकॉन है। मतलब पुरानी कहानी के किसी फैक्ट को बदलना ताकि नई कहानी बन सके। और नोट्स कहते हैं कि बचने के बाद शायद उसी बौद्ध भिक्षु की मदद से, जिसका जिक्र था पहली फिल्म में। हाँ हाँ। शिवम पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये सिर्फ भागना नहीं है, ये एक तरह से खुद को मिटा देना है। अपना पुराना गैंगस्टर जीवन, भरत मलिक की दुनिया, हर रिश्ता, वो सबसे खुद को काट लेता है। शिवम पंडित की पहचान ही खत्म कर देता है। बिल्कुल, दफन कर देता है। और फिर शुरू होता है उसका आत्मनिर्वासन। नोट्स बताते हैं कि वो लगातार जगह बदल रहा है, शायद इसीलिए बैंकॉक जैसी किसी नई लोकेशन का जिक्र है इन नोट्स में। तो उसका जीवन बाहर से शांत है, लेकिन अंदर अंदर वही अपराध बोध, आलिया की यादें, उसका बोझ है। ये शांति नहीं, एक तरह का सन्नाटा है जिसमें दर्द है। समझ गया। और इसी निर्वासन में, जैसा कि नोट्स इशारा करते हैं, उसके जीने का मकसद भी बदल गया है। उसकी वो पुरानी कसम याद है, बस मुझे कुछ और देर जिंदा रख। हाँ किसी और की जिंदगी के लिए मरना ही मेरी मंजिल है। हाँ, पर अब उसका मतलब बदल गया है। अब वो मौत ढूंढ नहीं रहा, पर वो तैयार है किसी और की जान बचाने के लिए मरने को। अच्छा। नोट्स उसे दिखाते हैं जैसे वो उधार के समय पर जी रहा है, एक गुमनाम रक्षक जो छाया में है पर किसी निर्दोष को बचाने के लिए जान देने को तैयार है। वो मुसीबत मोल नहीं लेता, पर अगर मौका आया वो पीछे नहीं हटेगा। यही उसकी नई मंजिल है। ये तो किरदार में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब वो सिर्फ अपने दर्द में नहीं जी रहा, एक मकसद है भले ही छुपा हुआ, लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। नहीं, स्रोत बताते हैं कि इस शांत गुमनाम जीवन में एक नई रोशनी आती है, एक नई महिला किरदार। नोट्स में दिशा पटानी जैसे नाम का जिक्र है, पर किरदार कौन है, क्या रोल है, ये साफ नहीं है। और यहाँ एक फर्क है जिस पर नोट जोर देते हैं। आलिया की तरह ये नई किरदार शायद सीधे गैंगस्टर वर्ल्ड की विक्टिम नहीं है। हो सकता है उसके सिद्धांत या उसकी जान को खतरा हो इस दुनिया से, पर वो उसकी कैदी नहीं है। तो शिवम के लिए ये अलग होगा। हाँ, शायद ये उसके लिए सिर्फ बचाने लायक कोई मजबूर नहीं, बल्कि जीवन का, पवित्रता का प्रतीक बन जाती है। कुछ ऐसा जो उसने खो दिया था। इसका मतलब शिवम का संघर्ष इस बार और गहरा होगा। मतलब वो खुद को शायद दूर रखने की कोशिश करेगा। वो जानता है उसका अतीत कितना खतरनाक है। बिल्कुल, यहाँ एक जबरदस्त आंतरिक कश्मकश दिखती है। नोट्स एक ऐसी लव स्टोरी की तरफ इशारा करते हैं जो इंटेंस होगी, उदासी भरी होगी और गैंगस्टर दुनिया के साये में पनपेगी। शिवम खींचा जाएगा उसकी तरफ, उसकी मासूमियत की तरफ। जैसे आलिया की तरफ हुआ था। हाँ,
पर साथ ही डरेगा भी कि कहीं उसका अतीत इस नई उम्मीद को भी बर्बाद न कर दे। ये बहुत नाजुक बैलेंस होगा। और म्यूजिक इस फ्रेंचाइजी की पहचान है। स्रोत कहते हैं कि इस शुरुआती रोमांस में म्यूजिक का बड़ा रोल होगा। वो दर्द भरे गाने, शिवम के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हुए। हाँ, उसकी आज की शांति और अतीत की हिंसा, इसी के बीच ये रिश्ता झूलेगा। क्या वो इस नए प्यार को अपने आवारापन से बचा पाएगा? यही सवाल आगे ले जाएगा कहानी को। और जैसा कि होना ही था, ये शांति भंग होती है। यहीं से कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, अतीत का साया। अतीत लौट आता है। हाँ, नोट्स बताते हैं कि शिवम का अतीत उसे ढूंढ लेता है। ये दो तरह से हो सकता है, या तो बैंकॉक में कोई नया, बहुत ही क्रूर, ताकतवर अंडरवर्ल्ड डॉन जो शायद पहले वालों से भी ज्यादा खतरनाक हो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी जो नोट्स में है वो ज्यादा पर्सनल है। पहली फिल्म में जो भरत मलिक मारा गया था, उसका कोई रिश्तेदार या वारिस, बदला लेने वाला। हाँ, इससे कहानी में एक पर्सनल दुश्मनी आ जाएगी। शिवम सिर्फ एक गैंगस्टर से नहीं लड़ेगा, बल्कि अपने ही अतीत के कर्मों के नतीजों से जूझेगा। और कहानी का टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट ये है जिस पर नोट्स जोर देते हैं कि ये नया दुश्मन सिर्फ शिवम के रास्ते में नहीं आता। वो शिवम के होने का पता लगा लेता है और जानबूझकर उस इंसान को निशाना बनाता है जिसकी शिवम अब परवाह करने लगा है। यानी वो नई लड़की? हाँ। ओह, तो ये उसे मजबूर कर देगा। अब वो छुपकर नहीं रह सकता, उसे चुनना होगा। बिल्कुल, और यही चुनाव उसे वापस उसी हिंसा के रास्ते पर खींच लाता है जिसे छोड़ने की उसने कसम खाई थी। नोट्स बताते हैं कि यहाँ का संघर्ष बहुत गहरा है। सवाल सिर्फ जीतने का नहीं है। सवाल ये है कि क्या वो रक्षक बन सकता है बिना अपने पुराने आवारापन में वापस डूबे, बिना उस अंधेरे के आगे झुके? क्या वो मार सकता है बिना फिर से कातिल बने? ये बहुत ही महीन रेखा है। उसे अपने प्यार को बचाने के लिए और आलिया के लिए जो किया था, उसका सम्मान रखने के लिए अपने वो सारे पुराने स्किल्स इस्तेमाल करने होंगे। वो ठंडा, कैलकुलेटेड किलर वाला अंदाज। लेकिन इस बार फर्क क्या होगा? फर्क होगा नियत में। जैसा नोट्स इशारा करते हैं, इस बार वो नफरत या मजबूरी में नहीं, बल्कि बचाने के लिए लड़ेगा। और सबसे जरूरी, वो कोशिश करेगा कि इस प्रोसेस में अपनी रूह को न खो दे। ये सिर्फ जिस्मानी लड़ाई नहीं, ज़मीर की लड़ाई होगी। ये उसकी असली परीक्षा होगी। हाँ, क्या वो अंधेरे का इस्तेमाल रोशनी बचाने के लिए कर सकता है, बिना खुद अंधेरे में खोए? और ये सब हमें ले जाता है कहानी के चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, अंतिम मुक्ति। नोट्स कहते हैं क्लाइमैक्स बड़ा जबरदस्त होगा। बैंकॉक की असली लोकेशंस में बड़े एक्शन सीक्वेंस। हाँ, पर सिर्फ एक्शन नहीं। नोट्स इशारा करते हैं कि इसमें एक प्लान होगा। शिवम सिस्टमैटिक तरीके से, शायद एक एक करके इस नए क्रिमिनल एम्पायर को खत्म करेगा। ये उसके बदले हुए नेचर को दिखाएगा। अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, सोच समझ कर एक्शन ले रहा है। और फाइनल टकराव, क्या वो फिर से मौत के मुहाने पर होगा जैसे पहली फिल्म में था? लगता तो यही है। नोट्स बताते हैं कि फाइनल टकराव उसे ऐसी सिचुएशन में लाएगा जहां मौत निश्चित लग सकती है। पर यहां अंत का मतलब सिर्फ बचना या मरना नहीं है। तो फिर नोट्स जोर देते हैं कि अंत को शिवम की वापसी की कहानी को एक मायने देने होंगे। उसकी पूरी यात्रा को जस्टिफाई करना होगा। ये सिर्फ एक और बार मौत को धोखा देना नहीं होगा। तो क्या उसे मुक्ति मिलेगी, वो शांति जो वो ढूंढ रहा था? यही सबसे बड़ा सवाल है जो ये नोट्स उठाते हैं। क्या अंत उसे वो गहरी शांति देगा, एक तरह का समाधान? क्या वो अपनी कसम पूरी कर पाएगा, किसी और के लिए मरकर? या शायद कोई और रास्ता है? हाँ, या शायद उसके लिए एक अलग तरह की मुक्ति है, जिंदा रहकर, अपने अतीत के बोझ के साथ जीना सीखकर, और शायद एक नॉर्मल जिंदगी की झलक पाकर। नोट्स कहते हैं कि अंत उसके बलिदान और वापसी के मकसद को सही ठहराएगा, नतीजा चाहे जो भी हो। तो अगर हम इन सारे नोट्स को जोड़कर देखें तो आवारापन 2 की ये संभावित कहानी शुरू होती है शिवम के बचने से, उसके निर्वासन से। फिर एक नए प्यार के जरिए वो इंसानियत को फिर से खोजने की कोशिश करता है। लेकिन अतीत लौट आता है, उसे एक जानलेवा टकराव में खींचता है, और आखिर में एक क्लाइमैक्स आता है जहां उसे अपनी नियति का सामना करना है, चाहे वो बलिदान हो या शांति। हाँ। कहानी का फोकस साफ तौर पर शिवम के अंदर के संघर्ष पर है। प्यार की ताकत पर, कैसे एक नया रिश्ता उसे जीने की वजह दे सकता है या और बड़े खतरे में डाल सकता है। और अंत में सब कुछ मुक्ति की तलाश के इर्द गिर्द है।
और बैंकॉक की सेटिंग, एक नया विलन, ये सब कहानी में ताजगी और मामला और गंभीर बनाते हैं ना। बिल्कुल, दांव ऊंचे लगते हैं। ये सिर्फ एक एक्शन सीक्वल नहीं, बल्कि एक इमोशनल सफर होने की पोटेंशियल रखती है। ये सब सुनने के बाद वाकई लगता है कि नोट्स में एक काफी गहरी और भावनात्मक कहानी का खाका है। लेकिन एक सवाल है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। हाँ, वो ये कि क्या किसी का अतीत, खासकर इतना हिंसक, इतना दर्द भरा, क्या वो वाकई कभी पीछा छोड़ सकता है? क्या सच्ची मुक्ति सिर्फ आखिरी बलिदान में ही है? या फिर ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि अगर ये कहानी कभी बनी तो वो इस सवाल का जवाब आखिर कैसे देगी? क्या शिवम को सुकून मिलेगा या उसका आवारापनी ही उसकी आखिरी मंजिल होगा?